हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्लास 10th बायोलॉजी का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। लास्ट टॉपिक हमारा रहता है बेटा जो कि है अबाउट द एनिमल हॉर्मोन्स। कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे थे इन केस ऑफ एनिमल्स, हमने प्लांट्स के अंदर भी पढ़ लिया। जब हम एनिमल्स की बात कर रहे थे हमें पता था हमारे पास क्या है बेटा, नर्वस सिस्टम तो है ही, साथ साथ उसके हमारे एक ब्यूटीफुल सा एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम यानी ग्लैंड्स है हमारे पास जो कि हॉर्मोन्स रिलीज करती है, केमिकल्स रिलीज करती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाले बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं और वो कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है और वो जाकर कहाँ काम करते हैं, कहाँ बनते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो ये हम टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, पहले तो ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। ग्लैंड्स जो होती है अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, कुछ केमिकल मैसेंजर रिलीज करती हैं जो कि हो सकता है एक जगह प्रोड्यूस हो लेकिन काम जाकर कहीं और करें। ठीक है, ये ट्रैवल करके जाएंगे और इनका सोर्स कुछ और होगा और जहां पर ये काम कर रहे हैं प्लेस ऑफ एक्शन जो है वो कुछ और होगा। तो हम आज बात करेंगे अपनी बॉडी के अंदर मिलने वाली सारी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो ये ग्लैंड्स होती हैं जो कि जो अपना जो सिक्रीशन है, हो सकता है कोई एंजाइम हो सकता है कोई फ्लूइड हो, एक्सोक्राइन जो है वो किस में रिलीज करेंगे, किसी ना किसी डक्ट के अंदर, यानी कोई ना कोई डक्ट होगी जिसके अंदर ये क्या करेंगी, अपने सिक्रेशन को रिलीज करेंगी और फिर ये उन डक्ट्स, उन ट्यूब्स, उन पैसेज के थ्रू जाता जाता कहां पहुंचेगा, जहां पर इसको काम करना है। राइट, अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, सिबेशियस ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड्स, सबकी बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब अपने 10th के उसमें सिलेबस में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जिक्र नहीं है। हम बात कर लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पता है हमें सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवा सिक्रीट करती है। ठीक है, तो माउथ के अंदर ये प्रोड्यूस होगा, काम क्या करता है, ये डाइजेशन ऑफ फूड करता है और लब्रिकेशन यानी उसको सॉफ्ट बनाता है, लब्रिकेट करता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, स्किन के ऊपर, क्या करती है, स्वेट, स्वेटिंग होगी तो क्या होगा, सबको पता है जैसे ही पसीना आता है तो हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करने के लिए इनका इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट है सिबेशियस ग्लैंड, अगेन कहाँ प्रेजेंट है, स्किन के पास, स्किन के पास प्रेजेंट है, ये एक वैक्सी सब्सटेंस क्रिएट करती है, इसको हम कहते हैं सीबम। ठीक है, ऑयली सब्सटेंस को, अपनी जो कहते हैं ना मेरी स्किन बहुत ऑयली है ना, ऐसे चिकनी सी हो जाती है, तो किसी को कोई कहता है मेरी ड्राई है, तो वो सिबेशियस ग्लैंड का ही सारा कमाल है। सिबेशियस ग्लैंड जो है वो सीबम सिक्रीट करती है, ऑयल सिक्रीट करती है। और काम क्या होता है बेटा, स्वेटिंग का काम क्या था, टेम्परेचर डाउन करना। सिबेशियस का काम क्या होता है कि इस जो अपनी स्किन है ना इसके ऊपर प्रेजेंट होगा तो कोई पैथोजन जो है वो अटैक नहीं करेगा, मतलब चांसेस कम होंगे, तो एक तरह से एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भी ये काम होता है। मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, मिल्क सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये सारी ग्लैंड्स का हमने क्यों जिक्र किया यहाँ पर, ये अपने सिलेबस में, मतलब हमें जब एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये होती है जो अपने सिक्रेशन को किसमें सिक्रेट करती है, डक्ट्स में या किसी ट्यूब्स में या किसी पैसेज के अंदर सिक्रेट करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो टारगेट एरिया तक जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, ये सीधा ब्लड के अंदर अपना हार्मोन या अपना केमिकल को सिक्रेट कर सकती है और फिर वो ब्लड से ये ट्रैवल करते 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 जहां पर भी उसको जाना होता है, जहां काम करना होता है वहां पहुंच जाता है। ठीक है, यानी जो कहीं भी ये सिक्रीट हो रहे, कहीं ये बन रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, देन क्या हो रहा है, इनका एक्शन जो है वो कहीं डिस्टेंट टारगेट टिश्यू पर हो रहा है। सबसे पहले अपनी ग्लैंड की बात करते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पहली ग्लैंड मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, हमने पढ़ा है ह्यूमन ब्रेन, वहां पर मैंने दिखाई थी तुम्हें, यहाँ पर ये देखो ये बनी हुई छोटी सी हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वहां पर भी मैंने बात की थी मास्टर ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस इसको एक्टिवेट कराएगी और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बाकी सब ग्लैंड्स को एक्टिवेट कराएगी, यानी बहुत सारी जो ग्लैंड्स हैं उनके सबकी फंक्शनिंग को, थायराइड ग्लैंड है या तुम्हारी ये क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये और जितनी भी ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे ना, या गोनाडोट्रोपिन्स है, सबको जो काम करवाने का ऑर्डर जो आएगा ना वो कहाँ से आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा। तो मास्टर ग्लैंड है जो बहुत सारे बॉडी फंक्शन, ग्रोथ से, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्या करती है, हैंडल करती है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। मास्टर ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है, ये एक सिक्रीट करती है हार्मोन जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन अपनी ग्रोथ कराएगा। अब अगर ये हार्मोन ज्यादा इंक्रीज हो मतलब बढ़ जाए
ज्यादा सिक्रीट हो तो आदमी हो जाता है बहुत लंबा, तो उसको क्या देते हैं ड्वार्फिज्म। सॉरी, इसको क्या देते हैं, अगर बहुत ज्यादा सिक्रीट हो तो उसको क्या देते हैं जाइजेंटिज्म, जायंट हो गया। और अगर बहुत कम सिक्रीट हो रहा है तो उसको क्या देते हैं हम ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म और जाइजेंटिज्म, यानी अंडर सिक्रेशन हुआ तो ड्वार्फिज्म, ओवर सिक्रेशन हुआ तो जाइजेंटिज्म। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, कौन सिक्रीट कर रही है, हमारी मास्टर ग्लैंड। ठीक है, साथ साथ क्या करती है ये, वो हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि बाकी ग्लैंड्स को क्या करेंगे, काम करवाने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होती है, थ्रोट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ दिख रही है, यहाँ पर थ्रोट पे प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। क्या करती है ये, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है जो अपनी बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, खाना खाया वो पच गया, लग गया अपनी बॉडी में, उसके अंदर जो भी प्रोटीन, फैट थे, न्यूट्रिएंट्स थे, वो सब क्या हो गए, डिग्रेड हो गए, अपनी बॉडी के अंदर एसिमुलेट हो गए। ये सारा काम किसका होता है, थायराइड ग्लैंड का। कहाँ प्रेजेंट है, थ्रोट में। क्या रिलीज कर रही है थायरॉक्सिन, क्या कर रही है, मेटाबॉलिक फंक्शंस को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, ये भी ज्यादा हो जाए हाइपरथायरॉइडिज्म, कम हो जाए हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में बंदे मोटे हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर मतलब वेट गेन हो जाता है। हाइपर में वेट बिल्कुल कम हो जाता है, भूख नहीं लगती और सब बिल्कुल कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म पे पूरा पूरा इफेक्ट आता है, मतलब इसका ग्रोथ पे भी इफेक्ट आता है इसका। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड ये है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड हार्मोन कौन सा बना रही है, थायरॉक्सिन। इस थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने के लिए क्या जरूरी होता है, आयोडीन। ऐड देखी होगी, आयोडीन वाला सॉल्ट यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए, ताकि थायरॉक्सिन बन जाए आसानी से। ठीक है, बनने के लिए आयोडीन चाहिए, थायरॉक्सिन बनने के लिए आयोडीन चाहिए, तो वो हो जाएगा। नहीं अगर होता है तो वाइटर हो जाता है, ये पूरी ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाती है। फिर आती है अपनी एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के दोनों किडनी के पास प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड। वही काम हो गया जो एबीए का था, वहां पर एब्सिसिक एसिड का था। एड्रेनलिन जो है कॉर्टिसोल्स रिलीज करती है, एड्रेनलिन रिलीज करती है, ये हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, मतलब इनका नेचर जो होता है स्टेरॉइडल नेचर होता है इनका। और ये करते क्या है, अपनी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं। अब इस हार्मोन को ना, ये जो एड्रेनलिन है, इसको हम कह देते हैं ट्रिपल एफ हार्मोन, एफ एफ एफ। क्या बात हुई इस एफ 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 की, फाइट, FIGHT वाला फाइट। ठीक है, फाइट यानी मान लो हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो हमें लड़ना है, तो ये हार्मोन रिलीज हो जाएगा। फ्लाइट, वहां से उड़ जाना है, सिचुएशन से ही भाग जाना है, फ्लाइट या फ्राइट, दोनों ही केस में डर तो लगेगा। ट्रिपल एफ हार्मोन भी कह सकते हैं बेटा इसको, स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं इसको, इमरजेंसी हार्मोन भी कह सकते हैं। ये तभी रिलीज होता है जब हम किसी न किसी खतरे की सिचुएशन को महसूस कर रहे होते हैं, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। करता क्या, अपनी बॉडी को तैयार करता है कि भाई सिचुएशन को एनकाउंटर करना है, हमें किसी न किसी तरीके से फेस करना है। ठीक है, कैसे करवाता है बेटा, हमें लड़ना है, चाहे हमें भागना है, कुछ भी करना है, हमें क्या चाहिए, हमें काम करवाना है, हमें मसल्स से काम लेना है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट कराना है अपने को। हाथ पैरों की जरूरत होगी, भागेंगे तो भी जरूरत होगी, लड़ेंगे तो भी जरूरत होगी। ठीक है, हर केस में क्या हो जाएगा, हार्ट बीट अपनी बढ़ जाएगी, बढ़वा देता है हार्ट बीट। हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट जितना होगा ब्लड पंप करेगा, ब्लड पंप करेगा तो हार्ट को ऑक्सीजन भी चाहिए, तो क्या चाहिएगा, ऑक्सीजन चाहिएगी, तो ब्रीदिंग भी बढ़ जाती है, ब्रीदिंग बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी। ठीक है, तभी तो काम होगा ना। अब दोनों केस से क्या होगा, कहाँ पहुंचनी है ऑक्सीजन, हमारी मसल्स तक जिनको काम करना है वहां पहुंचेगी, क्योंकि हार्ट भी पंप कर रहे हैं और ब्रीदिंग भी फास्ट हो गई है। अब कुछ जगह ऐसी है जहां काम इतना है नहीं ऑक्सीजन का, अब डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्किन का, इन चीजों को उस टाइम पर जरूरत नहीं है, वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई को कट किया जाता है और कहाँ पहुंचाया जाता है, हमारी मसल्स तक। तो किसी तरीके से ये करती क्या है कि उस सिचुएशन से निकला जाए, हमारा स्ट्रेस को क्या करवाती है, झेलने के लिए हेल्प करवाती है। ठीक है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में काम करती है। तो ये एड्रेनल बहुत सही है, ये गुस्सा आता है तब भी यही होता है। ठीक है, ट्रिपल एफ। फिर आ गई अपनी पेंक्रियाज बेटा, ये एक अलग ग्लैंड है। कैसे ये अलग औरों से खास कैसे है, ये दोनों तरीके से काम करती है, एक्सोक्राइन भी काम करती है और ये एंडोक्राइन भी काम करती है। ठीक है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करती है। अब कैसे एक्सोक्राइन और कैसे एंडोक्राइन, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पता है पेंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है, ट्रिप्सिन सिक्रेट करती है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो वहां पर जो सिक्रेशन होता है ना, वो पैंक्रियाटिक डक्ट में होता है, वो पैंक्रियाटिक डक्ट में होता है। तो तब ये हो गई क्या, एक्सोक्राइन की तरह काम कर रही है।
एंडोक्राइन की तरह जब ये काम करती है तब करती क्या है, ये एंडोक्राइन की तरह काम करेगी तो ये दो हार्मोन सिक्रीट करती है, एक होता है इंसुलिन, यार ये इंसुलिन, और एक होता है ग्लूकागन। दोनों हार्मोन है, एक इंसुलिन है एक ग्लूकागन है। दोनों का काम क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकागन को ब्लड के शुगर लेवल का कंट्रोल करना। इंसुलिन सबने सुना हुआ है कि डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज जब किसी को हो जाती है, शुगर जब हो जाती है किसी को, उस डायबिटीज को क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, मेलाइटस MELLITUS, डायबिटीज मेलाइटस। ये डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, इसके केस में ऐसा होगा कि अपनी पेंक्रियाज जो इंसुलिन नहीं बना रही है तो ब्लड का शुगर लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। इंसुलिन किसी तरीके से नहीं काम कर रहे हैं तो इंसुलिन का काम क्या हुआ, ब्लड के शुगर लेवल को कम करना। और ग्लूकागन ये बनाता है कब, जब अपनी बॉडी का शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है तो अपने आप ही ग्लूकागन बन जाता है और ये करता है, शुगर ब्लड का बढ़ जाएगा। होगा क्या, ब्लड का शुगर कम कैसे होगा, जो अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है ना बेटा, इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में, जो स्टोर हो जाएगी, तो अपने आप ही कम हो गई। और ग्लूकागन क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को तोड़ देगा इनटू ग्लूकोज, तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है, वहां क्या ये इंसुलिन और ग्लूकागन कर क्या रहे हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहे हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ग्लूकोज बढ़ाने के लिए कौन काम करेगा, ग्लूकागन। ग्लूकोज कम करने के लिए कौन काम करेगा, इंसुलिन। ठीक है, तो पेंक्रियाज हो गई। फिर आ जाते हैं अपने ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है, ओवरी एंड टेस्टिस ये अपने गोनैड्स हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है गोनैड्स गोनैडोट्रोपिन रिलीज करते हैं। गोनैडोट्रोपिन यानी सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। इन केस ऑफ मेल कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इन केस ऑफ मेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, और इन केस ऑफ फीमेल ये लिखा हुआ है यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, और इन केस ऑफ फीमेल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों हार्मोन रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, काम क्या होता है ये, एक तो ये जो भी मेल और फीमेल गेमीट है वो बनाने के लिए हेल्प करते हैं, और जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं प्यूबर्टी टाइम जो भी रिप्रोडक्टिव चेंजेस होंगे वो सारे करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस। तो ये जो है अपना दे दिया। प्रेजेंट होगी तब क्या दिक्कत है, दिक्कत इन द सेंस कि अगर ज्यादा बन रहा है तो क्या दिक्कत है और कम बन रहा है तो क्या दिक्कत है, हर ग्लैंड का है सिस्टम। थायराइड का भी इसी तरीके से, एड्रिनल नहीं बनेगा तो बेटा हम क्या करेंगे, स्ट्रेस ही नहीं वो कर पाएंगे, पेंक्रियाज नहीं होगा तो बॉडी का शुगर ही इधर उधर हो जाएगा, और अगर गोनैडोट्रोपिन्स नहीं बनेंगे तो हमारी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे या रिप्रोडक्टिव जो अपने फंक्शंस होंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो ये अपना ह्यूमन के अंदर, वैसे तो और भी ग्लैंड्स होती है बट अपने सिलेबस में इतनी जितनी है वो यहाँ पर सारी कवर कर दी हैं। एक दो ग्लैंड्स और हैं, जैसे हम पीनियल की बात कर लेते हैं, या ब्रेन के अंदर ही एक और ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हम बता देते हैं। पीनियल, PINEAL, पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड ब्रेन के अंदर ही होती है। इसका काम क्या होता है ना, ये हार्मोन सिक्रीट करती है मेलाटोनिन, मेलानिन से मत इसको कंफ्यूज करना, मेलानिन तो ये स्किन का कलर जो होता है वो है, मेलाटोनिन अपनी बॉडी के अंदर एक क्लॉक चल रही होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारी बॉडी को भी थोड़ा सा पता होता है ना, रात होने वाली है या अब सुबह हो गई है, उसी टाइम पर आंख खुल जाती है, तो अपनी बॉडी के अंदर भी एक रिदमिक क्लॉक चल रही होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पूरा क्लॉकवाइज ही होता है, क्लॉकवाइज इन द सेंस की पीरियोडिक उसमें होते हैं। तो अपनी बॉडी में जो भी 24 आवर के साइकिल होते हैं, जो रिदमिक चीजें होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं, वो कौन उनको रेगुलेट करता है, पीनियल ग्लैंड। इसका जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम क्या है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन MELATONIN, मेलाटोनिन, ये कौन सिक्रीट करता है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की हमने बात की, कहाँ थी, गले में प्रेजेंट थी बेटा। ये थायराइड ग्लैंड ना कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, बोन मिनरलाइजेशन का इसमें भी रोल होता है। इस थायराइड के साथ में ही एक और होती है, कौन सी ग्लैंड, पैराथायराइड, उसी के जैसी होती है, वो कैल्शियमिक हार्मोन ही होता है वो भी। ठीक है, वो भी कैल्शियम को रेगुलेट करता है। फिर ये एड्रिनल ग्लैंड आ जाती है, पेंक्रियाज हो गई और ओवरी एंड टेस्टिस हो गई। तो ये ऑलमोस्ट सारी ग्लैंड्स अपनी कवर हो गई है, सबके फंक्शन हमने बात कर लिए। नहीं हो तो क्या होगा, ये सारी बात कर ली है। ये जो डायग्राम है, फर्स्ट वाला डायग्राम, ये देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। बेटा ब्रेन के अंदर ऑलरेडी पढ़ा है हमने, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड मैंने तुम्हें बता दी, पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बता दी, थायराइड, पैराथायराइड ये बता दिया है। पैराथायराइड बेटा थायराइड के साइड में ही होती है ये ग्लैंड, और ये कैल्शियम को रेगुलेट करती है। ठीक है, थाइमस एक और चीज रह गई, ये हार्ट के जो अरोटा होता है हार्ट का, उसके पास होती है थाइमस ग्लैंड, इसको मैं बता देती हूँ, ये रह गई है। ये जो थाइमस ग्लैंड है ना बेटा, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इम्यूनिटी। ठीक है, थाइमस जो है इम्यूनिटी, B और T लिम्फोसाइट होती है, अपनी ब्लड की WBC होती है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं,
वो बनाने में काम करती है। ये जो थाइमस होती है ना, जब अपन पैदा होते हैं ना तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं इसका साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है। इसीलिए जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या बनाती है, लिम्फोसाइट बनाती है, लिम्फोसाइट WBC BNT लिम्फोसाइट, जो कि क्या करते हैं, एंटीजेंस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये थाइमस जो है ये अपनी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पैंक्रियाज की बात कर ली, ये पैंक्रियाज, ठीक है। किडनी के ऊपर जो है अपनी एड्रिनल ग्लैंड है। पैंक्रियाज की ये स्ट्रक्चर देख ले, यहाँ पर दिखाया हुआ था, स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ तुमको। ये रहा स्ट्रक्चर, ये रह गया था। ये बेटा ये स्टमक है ना, स्टमक का लास्ट एरिया है ये, यहाँ पर ये जो चीज है, ये येलो वाली चीज जो है, ये लीफी स्ट्रक्चर जो है, ये ऐसे स्टमक है। तो यहाँ पर ये स्टमक ऐसे जा रहा है और ये तुम्हारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी क्या प्रेजेंट है, ये पैंक्रियास प्रेजेंट, ठीक है, बिलो द स्टमक। तो ये सबकी इनकी लोकेशन हो गई, क्या सिक्रीट करती है, क्या काम करती है, हमने सब आपको बता दिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस का आनंद उठाते रहिए। थैंक यू सो मच।